Hello बच्चों, let's read the question. Question is which of the following polymer can be formed by using the following monomer unit? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो कि ये जो एक मोनोमेरिक यूनिट दी हुई है इससे बनाया जा सकता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है नाइलॉन 66, ऑप्शन बी है नाइलॉन टू नाइलॉन 6, ऑप्शन सी है मेलामाइन पॉलीमर, ऑप्शन डी है नाइलॉन 6। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस मोनोमर से, तो सबसे पहले ये जो मोनोमर दिया हुआ है देखिए, एक दो, मैं नंबर नहीं कर रहा हूँ, आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 मेंबर रिंग है जिसमें कि एक CO ग्रुप है और NH ग्रुप उसी के साथ दिया हुआ है, यानी कि एमाइड ग्रुप हमारा साइक्लाइज। तो इसको मैं बोलता हूँ कैप्रोलैक्टम। इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा कैप्रोलैक्टम। सबसे पहले क्या होगा, ये CONH बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी और OH और H में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, NH2 लीनियर चेन में आ जाएगा। कितने CH2 ग्रुप हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 CH2 ग्रुप हो गए और एक COOH ग्रुप। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, ये अमीनो एसिड है एक जिसमें कि NH2 ग्रुप है और COH ग्रुप है। अगर मैं इसका पॉलीमराइजेशन कराऊँ, n नंबर ऑफ मोनोमर्स ले लूँ, इसका पॉलीमराइजेशन कराऊँ, तो यहाँ से जो पॉलीमर बनेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, NH CH2 5 CO। ठीक है, अब इस पॉलीमर को नाम कैसे देना, देखिए ये क्या बना है हमारा CONH ग्रुप, सी यहाँ पे COH ग्रुप से OH गया है और NH2 का H गया है, तो हमारा यहाँ से कंडेंसेशन हुआ वाटर मॉलिक्यूल का। और यहाँ पे मोनोमर में आप देखिए कितने कार्बन एटम्स हैं, 5 तो CH2 हैं और एक COH वाला कार्बन, तो यहाँ 6 कार्बन है। तो जो इसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा नायलॉन 6। हाँ ठीक है, नायलॉन की कैटेगरी में आता है। और इसका नाम कैसे देते हैं, मोनोमर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख के इसका नाम हो गया नायलॉन 6। ठीक है, हमें डी ऑप्शन में दिया हुआ नायलॉन 6। इसके अलावा हम बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं कि अगर नायलॉन 66 होता है ये पॉलीमर, तो जो इसके मोनोमर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो होता है हेक्सामेथिलीन डाइमीन, जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, NH2CH2 होल 6 NH2। दूसरा होता है इसका मोनोमर एडिपिक एसिड। ठीक है, देखिए नायलॉन 66 का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए इस मोनोमर में 6 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है और इस मोनोमर में भी 6 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। 4 तो CH2 हो गए और 2 COOH ग्रुप वाले। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँगा, नायलॉन टू नायलॉन 6, नायलॉन टू नायलॉन 6, ये एक टाइप का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, लिख लीजिए यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो जो इसका मोनोमर होता है वो हमारा हो जाएगा नायलॉन टू नायलॉन 6 नाम दिया गया, यानी कि एक तो हमारा होगा 2 नंबर वाला, 2 नंबर कार्बन एटम वाला मोनोमर, तो वो हो गया हमारा NH2 CH2 COOH। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। एक तो मोनोमर हो गया इसका ग्लाइसिन। दूसरा हमारा क्या, 6 वाला, तो 6 वाला क्या हो जाएगा, अमीनो कैप्रोइक एसिड, NH2 CH2 होल 5 COOH। इसको भी क्या बोल सकते हैं आप, अमीनो ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, लेकिन पहले और इसमें अंतर क्या है, जो नायलॉन 6 है वो होमोपॉलीमर है, जबकि नायलॉन टू नायलॉन 6 क्या है हमारा, कोपॉलीमर है, दो टाइप के पॉलीमर से मिलके बनता है। अगर मैं अब बात करूं यहाँ पे सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन है हमारा मेलामाइन पॉलीमर। तो मेलामाइन पॉलीमर में आप कह सकते हैं कि मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड का जो मोनोमर होगा, एक तो होता है मेलामाइन और दूसरा होता है फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि SCHO। मेलामाइन का स्ट्रक्चर भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ।
मेलामाइन का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बना देता हूँ। थोड़ा सा गलती हो गई। 6 मेंबर्ड रिंग होती है। अल्टरनेट पे नाइट्रोजन लगा दीजिए, ऐसे ही अल्टरनेट पे आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, और जो पोजीशन पे नाइट्रोजन नहीं है वहाँ पे एक NH2 लगा दीजिए, तो हमारा बन जाएगा मेलामाइन। और इसके साथ में SCHO है दूसरा पॉलीमर, ये भी एक क्या है, कोपॉलीमर है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप देख सकते हैं जो हमको मोनोमेरिक यूनिट दिया गया था, कैप्रोलेक्टम बोलते हैं उसको, उससे हमने जो पॉलीमर बनाया उसको हमने बोला नायलॉन 6, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से मोनोमेरिक यूनिट के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।